आप कैसे हैं काका? काफी समय बाद आपको देखा। हाँ, और मत पूछ तबीयत के बारे में। अरे अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा, कैसे ठीक रहेगी तबीयत? और फिर परिवार में भी कोई शांति नहीं है। हाँ समझ रही हूँ, लेकिन जब इतना वक्त गुजार लिया है तो बाकी का समय भी अच्छे से गुजर जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। ये क्या है? क्या गिरा है ये? हैं? अरे पक्षी के मुंह से कुछ गिरा है। ये तो हीरा है काका, देखिए। अच्छा, भगवान को धन्यवाद जरूर करना, है ना? किस्मत वाली हो। क्या हुआ देवराज? कारोबार तो डूब गया। क्या कहा था मैंने? अरे ये क्या तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? जब मैंने व्यापार शुरू किया था तो क्या तुम छोटे बच्चे थे क्या, जिनके पास कोई समझ नहीं थी? देखो, मैंने तुम्हें इस व्यापार में घुसने के लिए जोर नहीं दिया था, तुम खुद अपनी इच्छा से आए थे। अब अगर कारोबार डूब गया तो ये दोनों की गलती है, सिर्फ मेरी नहीं। हमें दोनों को पैसे वापस करने होंगे, समझे? छी 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 छी, तुम इतनी घिनौने सोच वाले, इतनी निम्न मानसिकता वाले आदमी हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे अब से मैं तुम्हारे साथ कभी काम ही नहीं करूंगा। आदमी को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। लीला, हाँ लीला मैं आ गया। अरे थोड़ा पानी दे दो। तुम आ गए हो? रुको, ये लो पानी। रुको, तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। ओह, ये तो हीरा है। अरे हीरा कहाँ से पाया तुमने? चुप रहो थोड़ा। जानते हो, जब मैं उस नदी के किनारे पानी लेने गई थी तब काका के साथ बात कर रही थी। तब एक छोटा सा पक्षी हमारे ऊपर से उड़ते हुए उसके मुंह में ये हीरा था और वो हीरा मेरे ऊपर गिर गया। तुम्हारा भाग्य देखकर मैं सचमुच खुश हूँ लीला, बहुत मजा आ गया। अरे कहाँ हो किन्नी? खाना हो गया क्या? हो गया हो तो जल्दी ले आओ। हाँ हाँ आ रही हूँ, ये लो। इस शरीर से अब इतना काम नहीं होता, ना तो काम में मन लगता है। पूरी जिंदगी काम किया, अब मौत की उम्र हो गई है, फिर भी जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। देखो गिन्नी, अगर हम अच्छी चीजों के बारे में सोचे तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा और हमारे साथ अच्छा होगा। आज जब मैं नदी के किनारे गया था तब लीला से मिला मैं। वो मेरी खैर खबर ले रही थी और वो मुझे बता ही रही थी कि तभी एक छोटा सा पक्षी उड़ते हुए आया। उसके मुंह से एक हीरा गिरकर लीला पर गिर गया। इसीलिए मुझे विश्वास करना पड़ा गिन्नी। जानते हो आज मेरे साथ क्या हुआ? मैं खेलने गई थी ना, वहाँ जिनके साथ खेलती हूँ उन्होंने मुझे क्या कहा ना, आज जब मैं खेलने गई थी सब मुझे तंग कर रहे थे क्योंकि मैं रोज वही एक ही शर्ट पहन के जाती हूँ। पापा तुम मुझे एक शर्ट दिला दो। लड़की तो सुनती ही नहीं है। रुको, तुझे शर्ट निकाल कर देता हूँ। हाँ, ओफो, ये लड़की मुझे पागल कर देती है। अगर मम्मी होती तो पापा कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करते। देवराज, देवराज घर पर हो? ओफो, मुझे अच्छे से नींद नहीं आई और इस वक्त कौन आ गया? ओहो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं हूँ बूढ़ी माँ। सुन, कल जब तेरे काका मामा घर आए थे तो उन्होंने मुझे एक घटना बताई। कल जब वो नदी के किनारे गए थे तो वहाँ लीला मतलब आदित्य की पत्नी उनसे मिली। अचानक एक छोटी सी चिड़िया के मुंह से एक हीरा लीला के ऊपर गिरा। हीरा चिड़िया के मुंह से? हैं? हमें बहुत सावधानी से वो हीरा हमारे पास लाना है, फिर उसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वो आधे आधे होंगे, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। मुझे अकेला अच्छा नहीं लग रहा। पापा तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। क्या हुआ बेटा? क्या तुम अभी रात की बात पर मुझसे नाराज हो? देखो, कल मुझे बहुत चिंता थी। क्या है ना कि मेरा एक काम पूरी तरह से बिगड़ गया था, इसीलिए मैं बहुत गुस्से में था और गलती से मैंने तुझे मारा। मुझे माफ कर दो ना बेटा। पूजा, ये तुम पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? अरे और कुछ नहीं, कल रात ये लड़की मुझसे एक शर्ट मांग रही थी, लेकिन मेरा काम पूरी तरह से खराब हो गया। इस कारण मैं थोड़ा परेशान था, इसीलिए गुस्से में आकर मैंने इसे थोड़ा सा मार दिया। बस इसी बात पे अब मुझसे नाराज है ये। ओ समझ गया। पूजा देखो बेटा, पापा को माफ कर दो, ऐसे नाराज मत हो, कभी कभी हो जाता है। लीला जल्दी बाहर आ, तुझसे बात करनी है। कौन? ओ बूढ़ी माँ, आओ आओ अंदर आओ। देवराज बाबू आप ही आए हो, आओ अंदर। सुन, कल जो नदी के किनारे चिड़िया के मुंह से जो हीरा गिरा था वो हमें दे दो, वो हमारा है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, वो मेरे ऊपर गिरा था, वो हीरा मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, याद रखना। तुम आ गए। जानते हो, थोड़ी देर पहले देवराज और बूढ़ी माँ मेरे घर आए थे। क्यों? क्या जरूरत थी? क्यों आए थे यहाँ पे? वो मुझसे वही हीरा मांगने आए थे जो मुझे मिला था। मैंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन देवराज और बूढ़ी माँ मुझे धमकी देकर गए हैं। क्या बेवकूफी भरी हरकत है ये, क्या बकवास है ये? लेकिन ये बताओ कि देवराज और बूढ़ी माँ को कैसे पता चला कि तुम्हारे पास हीरे हैं? ये घटना काका मामा के सामने ही हुई थी, उन्होंने ही अपनी पत्नी यानी बूढ़ी को सब बता दिया। अरे ये क्या सुन रहा हूँ गिन्नी कि तुम और देवराज मिलकर लीला को धमकी देकर हीरा लेने गए हो? तुम चुप रहो, तुमने कभी नहीं समझा कि पैसे की अहमियत क्या होती है। अब जो मैं कर रही हूँ उसमें मुझे रोको मत। अरे ये पाप है, किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। क्या तुम समझती नहीं हो? तुम्हें पैसों के लालच ने निगल लिया है, तुम ठीक नहीं कर रही हो। सुनो, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगी। मैं जो कर रही हूँ उस काम में हस्तक्षेप मत करना।
विक्रम, अरे ओ विक्रम, घर पे हो? अरे मैं बहुत मुश्किल में फंसा हूँ, तुम्हारी मदद चाहिए। अरे आदित्य, क्या हो क्या गया? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अंदर आओ, आओ, बताओ क्या हो गया। असल में कल मेरी पत्नी जब नदी के किनारे जा रही थी तो एक छोटे से पक्षी के मुंह से एक हीरा उसके शरीर पर गिरा और उसने उसे अपने पास रख लिया। लेकिन आज जब मैं काम से घर लौटा ना तो मेरी पत्नी लीला ने मुझे बताया कि देवराज और वो बुढ़िया उसे धमकी देने आए थे। वो उस हीरे को अपना बता रहे थे। ये ससुरा देवराज एक शैतान आदमी है, वो सब कुछ अपने नाम पे करना चाहता है। हाँ वही तो, तुम सही कह रहे हो। देवराज, तुमने ठीक से देख लिया है ना, सभी सो गए हैं। हाँ हाँ बुढ़िया, सब सो गए हैं, तुम चिंता मत करो और ज्यादा बकबक मत करो। अगर किसी ने सुन लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत शौक है ना हीरा बेचकर पैसे लेने का। रुक जा। ये लोग यहाँ कैसे आ गए? प्रणाम मोड़ल बाबू। हाँ आदित्य, और ये सब लोग सुबह सुबह मेरे घर पे आए हो, क्या बात है? हाँ मोड़ल बाबू, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। हाँ हाँ जल्दी बताओ क्या बात है। असल में मेरी पत्नी लीला नदी के किनारे जब गांव के बूढ़े काका मामा के साथ बातें कर रही थी तो उनके पास एक पक्षी का पंख गिरा जिसमें हीरे का टुकड़ा था और वो उसे घर ले आई। बस वहीं से समस्या शुरू हो गई। देवराज और बुढ़िया ने हमें धमकी दी तो मैंने विक्रम से मदद ली और कल रात तो उन्होंने हद पार कर दी, आग ही लगा दी और हमें मारने की कोशिश की। ओ देवराज, तुम इतना नीचे गिर गए हो हैं? और बुढ़िया, आप तो उम्र में काफी बड़ी हैं, फिर भी आपका नजरिया ऐसा है। आप दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जाओ इन दोनों को बंदी बना दो। क्या बापू, तुम आ गए? हाँ हाँ बेटी, देवराज को सजा मिल गई, लेकिन मेरा क्या फायदा हुआ? कोई पैसा वापस नहीं मिला। ऐसा मत सोचो बापू, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे आदित्य, तुम इस तरह से फिर से मेरे घर क्यों आ गए? ये लीजिए, इसे अपने पास रखिए। ये क्या है? अरे ये तो वो हीरा है जो तुम्हारी पत्नी लीला ने पाया था, लेकिन तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? अब ये तो तुम्हारा है, अब मैं इसे अपने पास कैसे रख सकता हूँ? समझने की कोशिश करो। ये मोड़ल मशाए, कृपया आप इसे रख लीजिए, नहीं तो ये हीरा हमारे घर में शाप बनकर आया है। हम तुमसे बहुत खुश हैं, लेकिन देखो इस हीरे के बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हें ये पैसे लेने होंगे, समझे? नहीं तो मैं ये हीरा अपने पास नहीं रख सकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। हाँ